नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार। प्रशांत का प्रशांत महासागर है और जनसुराजी जो पदयात्री हैं वो आज पकड़े गए हैं, जकड़े गए हैं। तो मैं इनसे जानना चाहता हूं कि जात पात मुर्गा भात 500 रुपया पाउच का जो राजनीति हो रहा है उसी में इनका जो है सो अभी पटना गांधी मैदान भरो आंदोलन जो है, प्रगति यात्रा, बिहार प्रगति यात्रा जो है सो बदलाव यात्रा है। बिहार बदलाव रैली जो है उस पर जो है सो ये लोग फोकस किए हुए हैं। कहाँ तक लगता है कि आप लोग जो है सो इस चीज को, और कहाँ से शुरू हुआ ये ज्यादातर जो है सो जात पात मुर्गा भात 500 रुपया पाउच का जो राजनीति है? सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद आने के लिए, बाइट लेने के लिए। और ये दारू मुर्गा का जो प्रचलन है कोई नया नहीं है, उसका भुक्तभोगी खुद जनता हो रही है कि आखिर पैसे में 1500 रुपए में वोट बेचना, दारू मुर्गा पर मोटिवेट होकर वोट देने से अपने पूर्वज भी इनकी मजदूरी करते रह गई, खुद मजदूरी कर रहे हैं और निमंत्रण दे रहे हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी मजदूरी करे। और यही कारण है कि बिहार को तमाम स्टेट्स जो है वह मजदूरों को फैक्ट्री समझ लिए। मजदूरों को फैक्ट्री समझ लिए नहीं, नेताजी जीतने के बाद कुछ करते ही नहीं है। तो नगद 500 मिल जाता है, उस पर वोट कर देते हैं, मुर्गा भात खा लेते हैं, कम से कम एक साथ पेटवा तो भर जाता है। एक सामे न पेट भरता है। अगर पैसा लेने से आपको धनवान होना होता तो आप कब के 75 साल में धनवान नहीं हुए, तो आगे भी नहीं सामने बताइए। तो आगे भी नहीं होइएगा। ये इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए। नहीं, इस बात के लिए निश्चिंत रहें तो जनता करे तो क्या करे भैया? जनता को हमेशा चुनाव 5 साल पर इसीलिए होता है कि हर 5 साल पर आप अपने नेता का बदलाव करें। सरकार अगर एक सरकार दोबारा तेबारा कंटिन्यू करती है तो वह तानाशाह हो जाती है, और तानाशाही के कारण ही लालू जी गए, तानाशाही के कारण ही नीतीश जी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो रहे हैं। ये सब इसका ज्वलंत उदाहरण है। तो नीतीश जी और मोदी जी तो बढ़िया शासन सत्ता चला रहे हैं। या बढ़िया सत्ता शासन चला रहे होते तो फिर प्रशांत किशोर जी की जरूरत क्या थी? नीतीश कुमार जी मानसिक रूप से दिवालिया हो रहे हैं, इसलिए कि इनको भी कुर्सी की चिंता है। इनको पूरा बिहार कुर्सी कुमार के नाम से जानता है। और नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये कुर्सी मोदी हैं, इनको बिहार से कुछ लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ 30 गो 32 गो 35 गो 40 गो MP चाहिए। इस बिहार रहे कि बिहार धस जाए, इससे कोई वास्ता मतलब केंद्र में सरकार इनका काबिज रहे, बस यही मंशा इनका है। और नीतीश जी का मंशा जो है सो बिहार में इनका कुर्सी कैसे वो बच्चल रहना एक कुर्सी कुमार है, एक कुर्सी मोदी है। अच्छा, एक कुर्सी कुमार है, एक कुर्सी मोदी है। तो क्या करे जनता, क्या करे? और जैसे वादे तो आपने भी किए हैं, वो वादा भी झूठा हो सकता है। नहीं, हमारे वादे में कोई झूठापन नहीं आएगा। और अगर प्रशांत किशोर पर भरोसा नहीं रहता तो आज जो प्रधानमंत्री हैं उनको 3 साल उनके घर में रह के प्रधानमंत्री बनाने वाले यही प्रशांत किशोर हैं। तो फिर छोड़ क्यों दिया उनको? प्रधानमंत्री को छोड़ देना भैया, जिस आप अगर बिजनेस करते हैं 2011 से लेके 2021 तक प्रशांत किशोर जी का ये बिजनेस था। 21 में जब छोड़ दिए तो फिर जो हो सकता है अभी भी जनता को से बिजनेस ही कर रहे हो प्रशांत किशोर। नहीं, जनता से बिजनेस नहीं होता है, बिजनेस नेता से होता है। ये आपकी गलतफहमी है कि जनता से बिजनेस होगा, कि बिजनेसमैन से बिजनेस होता है। ये किस टाइप का बिजनेस किया इन्होंने? इन्होंने बिजनेस किया कि भाई मुख्यमंत्री जनता के कमजोरी को पकड़ो। और भाई इन्होंने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाने का खेल खेला है, बनाने बिगाड़ने का खेल खेला है। नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ कि जनता के कमजोरियों को जान करके और उनको बताना। नहीं, ऐसी बात नहीं। ऐसी बात प्रचार प्रसार करवाना नहीं भाई।
इन्होंने बिहार के दुख दर्द को समझा है, बिहार के गरीबों को समझा है और बिहार की बदहाल फटहाल स्थिति को समझा है। इसलिए ये बिहार जो बिहारी होने के नाते अपना परचम लहराना चाहते हैं और बिहार के जनता का कल्याण करना चाहते हैं। ना परचम लहराना, फटाहाल से कैसे निजात पाएगी जनता? आपके पास क्या क्या परियोजनाएं हैं? भैया जन सुराज आएगा, 5 काम हो जाएगा और उस 5 काज में पूरे आदमी के लाइफ स्टाइल और लाइफ स्टेज बदलने का सवाल है। आप उसमें 5 काम क्या क्या है? पांच काम जो है आपका क्या है? आपका क्या मुद्दा है? सबसे पहला है पलायन बंद होगा। अब पलायन बंद कैसे होगा? तो उसके लिए आप देख रहे हैं कि चुनाव से पहले 1 लाख लोगों को सत्याग्रह के सिपाही बनाकर रोजगार दे रहे हैं। पलायन बंद होगा, मतलब जितने से पहले ही जो है सो ये पलायन बंद करने का फॉर्मा तैयार है। बिल्कुल। दूसरा है कि जो भी 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं, महिला हो, पुरुष हो, विधवा हो, विकलांग हो, सबको 400 रुपये भीख की जगह 2000 रुपया सम्मान राशि दे रहे हैं। तीसरा है कि जो आपके बच्चे 15 साल से कम के हैं उनको बेहतर से बेहतर विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था करने का वादा कर रहे हैं। चौथा है कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार सत्ता में आने पर अपने सिक्योरिटी पर लोन दे के उनसे रोजगार करवाना चाहते हैं। और अंतिम है कि भाई किसानों को मनरेगा से जोड़कर मुफ्त मजदूर की व्यवस्था करना चाहते हैं। आज जो मुखिया लोग हैं, चाहे राजनेता लोग हैं, वो जेसीबी से काम कराते हैं और मजदूरों का बिल बनाते हैं। ऐसा प्रशांत किशोर जी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे प्रशांत किशोर जी। और कहाँ तक ये जो है सो सक्सेस हो पाएगा आपका ये जो 5 योजना है? क्योंकि इसमें भी पैसे लगने हैं, फैक्ट्रियां लगेंगी तब जाकर के पलायन रुकेगा। उसके बाद शिक्षक ऑलरेडी है ही, आप शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की बात कह रहे हैं। गुणवत्ता में कमी, मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से गुणवत्ता में कमी है नहीं। इन शिक्षकों का जो है सो नियुक्ति जब हुआ है टी उसके बाद जो है सो बीपीएससी जैसी बोर्ड ने लिया है, तो गुणवत्ता में किसी प्रकार की कोई दोष नहीं होनी चाहिए। भैया आपने कहा कि रोजगार कहाँ से लाएंगे, कहाँ से पैसा लाएंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट का, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, जो भी स्पॉन्सर स्कीम है सरकार द्वारा जो प्रायोजित कार्यक्रम शुरू से आ रहा है, आप उसको देखें कि प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत आप गांव में सर्वे कर लीजिए कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। रोजगार नहीं मिल रहा है लोगों को। आप सर्वे करके बताइए, अगर 2% भी लोगों को प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना में अगर रोजगार मिला हो तो आप हमको बता दीजिए। तो सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम है उसका लाभ बिहार को नहीं मिल रहा है। इसलिए नहीं मिल रहा है कि बिहार का पैसा मोदी जी ले जाके गुजरात अगर नहीं लगाएंगे तो गुजरात में उनका शासन खत्म हो जाएगा। बिहार के लोग तो बस 5 किलो अनाज में लिपटाए रह जाएंगे। 5 किलो अनाज में लिपटे हुए रह जाएंगे। 5 किलो ना 10 किलो मिलता है, मोदी जी देते हैं 5 किलो, अब 5 किलो जो नहीं, आपको गलतफहमी है। नीतीश जी देते हैं। नहीं, आपको गलतफहमी है। एक आदमी पर 5 किलो अनाज मिलता है, उसमें से भी 1 किलो कमीशन में जाता है, 4 किलो ही मिलता है। 4 किलो अनाज मिलता है। और ऐसे बदलेगा हमारा बिहार। ये 5 चीज़ों को जो है सो आप सोचिए, समझिए और हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि ये 5 चीज़ें कहाँ तक जो प्रशांत किशोर ने सोचा है और धरातल पर लाने का प्रयास करने की पुरजोर प्रयास चल रही है। और धन्यवाद। जय हिंद।